नमस्कार साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का एपिसोड 13 आज पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 से 130 तक होंगे। इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, स्मॉलेस्ट वेन्स आर नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो स्मॉलेस्ट वेन्स होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वेन्यूल्स, ऑप्शन बी कैपिलरीज, ऑप्शन सी आर्टरियोल्स, ऑप्शन डी वेना कावा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो स्मॉलेस्ट वेन होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो वेना कावा होती है यह लार्जेस्ट वेन होती हैं और यह सुपीरियर और इन्फीरियर दो वेना कावा होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में पहुंचाती हैं, राइट एट्रियम में। और जो आर्टरियोल्स होती हैं यह स्मॉलेस्ट आर्टरी होती हैं। ये स्मॉलेस्ट जो आर्टरी होती हैं इनको आर्टरियोल्स कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट वेन होती हैं इनको वेन्यूल्स कहते हैं। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं यह जो आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में जो ये डिवीजन होता है, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, ये कैपिलरीज होती हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है स्मॉलेस्ट वेन आर नोन एज, जो स्मॉलेस्ट वेन होती हैं इनको वेन्यूल्स कहते हैं, और कई वेन्यूल्स मिलकर फिर ये वेन बनाती हैं, और वेन मिलकर सुपीरियर वेना कावा में होता हुआ ब्लड हार्ट में पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वह किसकी बनी हुई होती हैं? ऑप्शन ए सिंगल लेयर, ऑप्शन बी डबल लेयर, ऑप्शन सी ट्रिपल लेयर, ऑप्शन डी हैव नो लेयर। देखिए जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं यह कितनी लेयर की बनी हुई होती हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वह सिंगल लेयर की बनी हुई होती हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ब्लड वेसल होती हैं, जो आर्टरी या वेन होती हैं, वह ट्रिपल लेयर की बनी हुई होती हैं, लेकिन जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं यह सिंगल लेयर की बनी हुई होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर अबाउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनका डायमीटर लगभग कितना होता है। अबाउट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लगभग। तो अबाउट जो है ब्लड कैपिलरीज का लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 15 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 7 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी 30 माइक्रोमीटर। देखिए जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनका डायमीटर लगभग होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है ब्लड कैपिलरीज का। तो ये एवरेज कितना हो जाएगा? 7 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनका डायमीटर अबाउट लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है या गलत है? ऑप्शन ए आर्टरीज हैव थिकर वॉल देन वेन्स, ऑप्शन बी बीपी इज लो इन वेन्स देन आर्टरीज, ऑप्शन सी वेन्स पोसेस वाल्व वाइल आर्टरीज नो, ऑप्शन डी वेन्स हैव 2 लेयर ऑफ टिश्यू वाइल आर्टरीज हैव 3। देखिए जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है। तो आर्टरीज हैव थिकर वॉल देन वेन्स, जो वेन होती हैं उनकी कंपेरिजन में आर्टरी की जो वॉल होती है वह थिकर होती है, ये सही बात है। बीपी इज लोअर इन वेन्स, जो ब्लड प्रेशर होता है वह वेन्स जो होती हैं इनमें थोड़ा लोअर होता है आर्टरी की कंपेरिजन में, तो ये भी सही बात है। वेन्स पोसेस वाल्व वाइल आर्टरीज नो, ये भी बात सही है। जो वेन्स होती हैं इनमें वाल्व होते हैं और आर्टरी में नहीं होते हैं। और वेन्स हैव 2 लेयर ऑफ टिश्यू वाइल आर्टरीज हैव 3, ये सेंटेंस जो है वह गलत है। ऑप्शन डी वाला जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनकरेक्ट कैसे है? क्योंकि वेन्स और आर्टरीज दोनों की जो लेयर होती हैं टिश्यू की वह 3 होती हैं दोनों में,
और इसमें बेंस में 2 लेयर का दिया गया है, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू ए ब्लड वेसल्स में काउज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वह क्या काउज करेगी। देखिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है वह होता क्या है, पहले ये समझ लेना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी वेसो डायलेशन, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए जो इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होता है, जो अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ANS जिसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, जब यह इसमें 2 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, इसका 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वह फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, यह रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसका स्टिमुलेशन होना ब्लड वेसल में क्या काउज करेगा। देखिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता क्या है, यह वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वह डीप और इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या करेगा, इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेसो डायलेशन का काम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में इंक्रीज नहीं होता है, और ब्रेडिकार्डिया जो होता है यह भी इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में नहीं होगा, क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि ब्लड प्रेशर को यह बढ़ाता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। तो ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर है। इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू ए ब्लड वेसल में काउज, ब्लड वेसल में क्या होगा, जब इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू ए ब्लड वेसल में काउज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसमें जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है वह डिक्रीज हो जाता है, तो ब्लड वेसल में क्या काउज होगा। ऑप्शन ए वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी वेसो डायलेशन, ऑप्शन सी टैकीकार्डिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था डिक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और इसमें पूछा गया है डिक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। देखिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर इंक्रीज होता है तो होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और टैकीकार्डिया, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पूछा गया है, तो जो ब्लड वेसल में होगा तो क्या होगा, वेसो डायलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वह डिक्रीज हो गया है, स्टिमुलेशन यहाँ पे उसका जो है वह डिक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे वेसो डायलेशन होगा। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर इंक्रीज होता है तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और टैकीकार्डिया दोनों देखने को मिलेंगी। वेसो डायलेशन इंक्रीज में नहीं मिलता है, वेसो डायलेशन कब, डिक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच कंडीशन विल नॉट क्रिएट वेसो डायलेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी कंडीशन है जो वेसो डायलेशन क्रिएट नहीं करेगी। ऑप्शन ए एक्सरसाइज, ऑप्शन बी डिक्रीज रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी टिश्यू हाइपोक्सिया, ऑप्शन डी टिश्यू डैमेज। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन है जो वेसो डायलेशन क्रिएट नहीं करती है, ब्लड वेसल के डायलेशन को क्रिएट नहीं करती है, कौन सी कंडीशन है। एक्सरसाइज जो होती है ये वेसो डायलेशन करती है, टिश्यू में अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है तो ये भी वेसो डायलेशन करती है, टिश्यू डैमेज अगर होता है तो ये भी वेसो डायलेशन करता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये भी वेसो डायलेटर है, ये वेसो डायलेशन का काम करता है, लेकिन डिक्रीज रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड डिक्रीज अमाउंट में अगर रिलीज होगा तो ये वेसो डायलेशन क्रिएट
नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है वह ऐसी कंडीशन है जो वेसोडाइलेशन क्रिएट नहीं करती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है यह ऐसी कंडीशन है जो वेसोडाइलेशन क्रिएट नहीं करती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 90%। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होती है ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट होती है वह होती है 70%। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो 70% अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो ब्लड के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है तो वो होती है 70%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कॉम्बिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह किस के कॉम्बिनेशन में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। ऑप्शन ए डिजोल्व इन वाटर, ऑप्शन बी इन कॉम्बिनेशन विद सोडियम, ऑप्शन सी इन कॉम्बिनेशन विद HB, ऑप्शन डी इन कॉम्बिनेशन विद RBC। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह किसके कॉम्बिनेशन में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है अगर वाटर में डिजोल्व होती है तो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। इन कॉम्बिनेशन विद सोडियम, अगर सोडियम के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो भी ये ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। इन कॉम्बिनेशन विद HB, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ भी कॉम्बिनेशन में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन इन कॉम्बिनेशन विद रेड ब्लड सेल्स में कॉम्बिनेशन में यह ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इसके कॉम्बिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है यह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू लेयर फाउंड इन ब्लड कैपिलरीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिश्यू की लेयर जो ब्लड कैपिलरीज में पाई जाती है। ऑप्शन ए स्मूथ मसल ओनली, ऑप्शन बी एंडोथेलियम ओनली, ऑप्शन सी स्मूथ मसल एंड फाइब्रस टिश्यू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं यह किस की बनी हुई लेयर होती है। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो आर्ट्रियोल्स, एक तो आर्ट्रियोल्स होती हैं एक वेन्यूल्स होती हैं। आर्ट्रियोल्स जो होती हैं ये आर्टरी की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है और जो वेन्यूल्स होती हैं ये वेन की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। तो इन दोनों के बीच में जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं वह होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज जो होती है वह ओनली सिंगल लेयर एंडोथेलियम की बनी हुई होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किसकी बनी हुई होती है ब्लड कैपिलरीज की लेयर जो होती है वह सिंगल लेयर जो होती है एंडोथेलियम ओनली होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।